कौन था सीरीज के 9वें एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। आइए जानते हैं वो कौन था। खैरुद्दीन बारबरोस। आप में से अक्सर लोगों ने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी जरूर देखी होगी। इस फिल्म में एक किरदार खैरुद्दीन पाशा बारबरोस का है। इस फिल्म में बारबरोस के किरदार को मनफी और साजिशी दिखाया गया है, जबकि हकीकत में देखा जाए तो खैरुद्दीन पाशा, जिनको कैप्टन बारबरोसा भी कहा जाता है, ये सल्तनत उस्मानिया के एक बेहतरीन बहरी कमांडर थे। अब सुनने में आ रहा है कि दिल्लिश अर्तुगरुल में अर्तुगरुल का किरदार अदा करने वाले एक्टर एंगल आलदान इस प्रोजेक्ट में बारबरोसा का किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, खैरुद्दीन पाशा मुस्लिम बहरी तारीख के एक बेहतरीन अमीरुल बहर गुजरे हैं, जिनकी ज़ात से बहुत सारे कारनामे वाबस्ता हैं। बदकिस्मती से उनके कारनामों और उनके महरकों के बारे में उर्दू में बहुत कम मवाद दस्तयाब है, इसलिए आज हमने कोशिश की है कि हम मवाद इकट्ठा करके आप सबके लिए तफसील से एक वीडियो बनाई जाए। तुर्क खिलाफत उस्मानिया में कई जानबाज गुजरे हैं, जिन्हें आज भी तारीख उनके कारनामों की वजह से नाज करती है। ऐसा ही एक ताबिंदा नाम खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा का भी है। हमारा अलमिया यह है कि हम आज अपनी शानदार तारीख को फरामोश कर चुके हैं। हम अंग्रेज और यूरोपीय लोगों और उनके कारनामों को तो जानते हैं, मगर अपने मुस्लिम जाबाजों की तारीख को भूल चुके हैं। ये सोची समझी मंसूबे के तहत उन शख्सियात की मालूमात को हमसे दूर किया गया है। बारबरोसा का नाम हमने अंग्रेजी फिल्मों में एक बहरी कज़ाक के नाम से सुना है, मगर हकीकत में यह किरदार अपने वक्त में समंदर का बेटा कहलाया जाता था। खैरुद्दीन अपनी बहादुरी और गैर मामूली ज़हानत की वजह से बहरे रूम में खौफ की अलामत समझा जाता था। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं और आपको और भी चीज़ें बताऊं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। खैरुद्दीन बारबरोस एक तुर्क कज़ाक था, जो बाद अज़ां सल्तनत उस्मानिया की बहरी अफवाज का सरबराह मुकर्रर हुआ और कई दहाइयों तक बहरे रूम में अपनी ताकत की धाक बैठाए रखी। वो यूनान के जजीरा मिडिली में मौजूद लेस्बोस में पैदा हुआ। उसका इंतकाल इस्तांबुल में हुआ। उसका असल नाम खिज़र याकूब ओगलू खिज़र इब्न याकूब था। खैरुद्दीन का लक़ब उसे अजीम सुल्तान फरमानवार सुल्तान सुलेमान अल कानूनी ने दिया था। ये वही सुल्तान सुलेमान अल कानूनी हैं जिन पर मेरा सुल्तान ड्रामा बनाया गया है। बारबरोसा का नाम उसने अपने बड़े भाई बाबा उरूज रईस से हासिल किया था, जो अलजायर में हस्पानियों के हाथों शहीद हुआ था। बाबा उरूज यानी बारबरोस की इब्तिदाई जिंदगी क्या है, आइए उसके बारे में भी कुछ मालूमात हमने इकट्ठी की है, उसको जानते हैं। खिज़र के 3 भाई इसहाक, उरूज और इलियास थे। खिज़र 1470 की दहाई में याकूब आगा और उनकी ईसाई बीवी कैतरीना के यहाँ पैदा हुआ। चंद मौरखीन याकूब को एक सिपाही करार देते हैं, जबकि चंद का कहना है कि वो सालों नीकिया के करीब बुर्दा के शहर में उस्मानी फौज यानी यनीचरी का हिस्सा था। इब्तिदा में चारों भाइयों ने मशरकी बहरे रूम में ताजिर और जहाज रां और बाद अज़ां कज़ाक की हैसियत से काम किया, जहां उनका टकराव अक्सर व बेशतर जजीरे रोहुडस पर मौजूद सेंट जायनिस के नाइट्स से होता था। इन झड़पों में एक भाई इलियास कत्ल हुआ, जबकि उरूज को गिरफ्तार कर लिया गया और रिहोड्स में कैद में रखने के बाद बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया गया। वह गुलामी की जिंदगी से फरार हासिल करने में कामयाब हुआ और पहले इटली बाद अज़ां मिस्र पहुंचा, जहां वह ममलूक सुल्तान 500 गौरी से मुलाकात में कामयाब हो गया, जिसने उरूज को ईसाइयों के ज़ेर कब्जा बहरे रूम के जज़ायर पर हमले के लिए एक बहरी जहाज अता किया।
1505 तक उरूज ने 3 मजीद जहाज हासिल कर लिए और हरबा के जजीरे में छावनी कायम करने में कामयाब रहा, जिसकी बदौलत बहरे रूम में उसकी कार्रवाइयों का दायरा मगरिब के जानिब मुंतकिल हो गया। 1504 से 1510 के दौरान वो उस वक्त मशहूर हुआ जब उसने सुकूत गन्नाता के बाद ईसाइयों के हाथों स्पेन से निकाले गए मुसलमानों को शिमाली अफ्रीका पहुंचाया। हस्पानिवी मुसलमानों से उसका सलूक इतना अच्छा था कि वो ईरान में बाबा उरूज के नाम से मशहूर हो गया और यही बाबा उरूज स्पेन, इटली और फ्रांस में बिगड़कर बारबरूसा बन गया। अल जजीरा के लिए स्पेन से बचाव का वाहिद रास्ता उस्मानी सल्तनत में जंग हो जाना था, इसलिए बारबरूस ने अल जजीरा को उस्मानी सल्तनत के सामने पेश कर दिया। सुल्तान ने अल जजीरा को उस्मानी संजक सूबा के तौर पर मंजूर कर लिया और उरूज को पाशाए अल जजीरा और मगरिबी बहरे रूम में बहरी गवर्नर मुतय्यन कर दिया। 1516 में उरूज अल जजीरा पर कब्जा करके बादशाह बन गया। वह दीगर शहरों पर भी कब्जा करना चाहता था, लेकिन 1518 में मकामी रहनुमा की गद्दारी के बाद उसकी मदद के लिए आने वाले हस्पानवी अफराज के खिलाफ जंग के दौरान अपने भाई इसहाक समेत हिलाक हो गया। उसकी उम्र 55 साल थी उस वक्त। खलीदीन की जो इब्तदाई कारनामे थे, अगर हम उसके बारे में बात करें, आइए जानते हैं कि उसके इब्तदाई कारनामे क्या थे। भाई के मारे जाने के बाद खलीदीन ने उसकी पॉलिसी को जारी रखा और स्पेन से मुसलमानों को शिमाली अफ्रीका लाता रहा, जिसकी बदौलत उसे स्पेन के मुखालिफ मुसलमानों की बड़ी तादाद की हिमायत हासिल हुई। उसने 1519 में अल जजीरा पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली स्पेन और इटली की मुश्तरका फौज को शिकस्त दे दी। 1529 में उसने एक साहिली जजीरे पर हस्पानवी किले पर भी कब्जा कर लिया और 1530 में एंड्रिया डोरिया ने बारबरूसा को शिकस्त देने के लिए हमले की कोशिश की, लेकिन बारबरूसा के बहरी बेड़े की आमद से पहले ही डरकर फरार हो गया। खलीदीन बतौर एडमिरल पाशा जब थे, आइए उस बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। 1532 में सुलेमान ने आजम ने उस्मानी बहरी बेड़े की तश्कील के लिए बारबरूसा को इस्तांबुल तलब किया। सुल्तान ने बारबरूसा को बहरे रूम का एडमिरल पाशा यानी एडमिरल इन चीफ और शिमाली अफ्रीका का बेलरबे कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया और बहरी बेड़े की कमान उसके सुपुर्द कर दी। बारबरूस ने सबसे पहले जनूबी इटली के साहिलों पर हमले किए और 1534 में तेविस पर कब्जा कर लिया और हफ्सी सुल्तान मौलाए हसन फरार हो गया और मौलाए हसन ने अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने के लिए चार्ल्स पंजुब से मदद तलब की और स्पेन और फ्रांस की एक अजीम फौज ने 1535 में होने और मेहदिया समेत तेविस बारबरूसा से छीन लिया। तेविस को बारबरूसा से छीन लिया। यूरोप के मुत्तहिदा बहरी बेड़े को रत्नाक शिकस्त जो हुई उसके बारे में अगर हम बात करें तो 1537 में लुत्फी पाशा और बारबरूस ने जजायर आयुनैन और जनूबी इटली के खिलाफ एक जबरदस्त उस्मानी फौज की क़यादत की और बारबरूसा ने सल्तनत वेनिस से कोरफू छीन लिया, जिस पर फौरी 1538 में पाप पाल सोएम ने उस्मानियों के खिलाफ इत्तेहाद तश्कील दिया, जिसमें पापाए रूम, स्पेन, रूमी सल्तनत, वेनिस और माल्टा की अफवाज शामिल थी। लेकिन सितंबर 1538 में बारबरूसा ने जंग प्रिजोआ में उस मुश्तरका उस्मानी ईसाई फौज को जबरदस्त शिकस्त दी, जिसकी क़यादत एंड्रिया डोरिया के हाथों में थी। इस फतह की बदौलत बहरे रूम में अगले 33 साल 1571 में जंग लेपांटो तक तुर्कों को मुकम्मल बढ़तरी हासिल रही। अगर हम उसकी फतुहात और अमन मुआहदे की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे इसके जो है किस्से, कहानियाँ और हकीकी रवायात हैं। अगले साल बारबरूसा ने
कासिल नौ वो भी छीन लिया, जिसे उन्होंने जंग प्रेवजा के बाद तुर्कों से हासिल कर लिया था। उसने बहरे आयुनैन और एंजियन में ईसाइयों के बाकी मानदा ठिकानों का भी खात्मा कर दिया। बिलाखिर वेनिस ने अमन मुआहदे की दरख्वास्त की, जिसके बाद 1540 में सुल्तान सुलेमान और वेनिस के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए। अक्टूबर 1541 में चार्ल्स पंजुम ने अल जजीरा का मुहासरा करके मगरबी बहरे रूम में हस्पानवी और ईसाई बहरे बेड़े को लाहक खतरात का खात्मा करने की कोशिश की, लेकिन एक जबरदस्त समुद्री तूफान के बाद उसे साहिल पर उतरने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। ताहम जमीन पर लड़ी गई गैर फैसला कुन जंग के बाद चार्ल्स ने नाउम्मीद होकर फौज वापस बुला ली। मगरबी बहरे रूम में जो नई मुहिमात हुई उसमें क्या रोल रहा, उसके बारे में हम बात करेंगे। 1543 में बारबरोसा ने एक अजीम बहरी बेड़े के साथ मगरबी बहरे रूम में नई मुहिमात का आगाज किया और इटली और स्पेन के जज़ायर और साहिली इलाकों पर भी हमले किए। उसने फ्रांसीसी साहिली पर शहर नीस पर कब्जा कर लिया और उसने अपने बेड़े को हमरा मौसम सरमा टूलोन में गुजारा और अगले मौसम बहार में स्पेन और इटली के इत्तेहादी बेड़े को एक मरतबा फिर जबरदस्त शिकस्त दी और रियासत को नापोली के पलक तक हमले किए और उसने इतालवी शहर जनेवा पर हमले करने की धमकी दी, लेकिन 3000 दुकात अपने लेफ्टिनेंट और दोस्त तुर्गत रईस को रिहा कराने के एवज हमले से बाज रहा। तुर्गत 1540 में गिरफ्तार होने के बाद जनेवा में कैद था और एक जहाज पर गुलाम के तौर पर काम कर रहा था। बादशाह उसने जुनूबी फ्रांस में स्पेन के कई हमलों का भरपूर जवाब दिया और 1544 में चार्ल्स पंजुम और सुलेमान आजम के दरमियान मुआहदे के बाद इस्तांबुल पहुंच गया। अब कहानी अपने लास्ट मरहले को पहुंचती है, जहां बारबरोसा दार फानी से दारुल बका की तरफ कूच करने वाले हैं। बारबरोसा 1544 में इस्तांबुल में सबकदोश हो गया और अल जजीरा में उसके साहिबजादे हसन पाशा को जानशीन मुकर्रर किया गया। उसने अपनी सवाने हयात गज़वात खैरुद्दीन पाशा भी तहरीर की, जो हाथ से लिखी गई 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इस सवाने हयात की जल्दें आजकल तो कापी और महल जामिया इस्तांबुल की कुतुब खाने में मौजूद हैं। और बारबरोसा का इंतकाल के बारे में अगर हम बात करें तो खैरुद्दीन बारबरोस का इंतकाल 1546 में इस्तांबुल में आबनाए बासफोरस के किनारे में वाक़ अपने महल में हुआ। उसका मज़ार इस्तांबुल में तुर्क बहरी अजायब खाने के करीब मौजूद है। तुर्क बहरिए के मुतादिद जहाज़ों के नाम इसी पर रखे गए हैं। आज भी तुर्क बहरी का कोई जहाज आबनाए बासफोरस से गुजरता है तो वो उसके मकबरे की तरफ सलामी देता है। दोस्तों, अगर आप इस्लाम की मुकम्मल तारीख और उसके साथ साथ सल्तनत उस्मानिया की मुकम्मल तारीख जानना चाहते हैं तो मेरे इसी ब्लॉग के साथ जुड़े रहें और अपने आबा व अजदाद की तारीख से वाकिफियत हासिल करें। सिर्फ आपको इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना है और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अगर आप नहीं जानते कि तुर्को तलब कौन थे और उनके कुल्हाड़े का क्या राज था तो इस वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप नहीं जानते कि कौन थे ओगूज, उन्होंने कौन से कारनामे किए और भैबे कुरकुत कौन था और ओगूज नस्ल कहाँ से शुरुआत हुई, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मुकम्मल तारीख है। दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।